हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल्म ऑफ लाइफ विथ मोना। आज मैं आपको पावलोव से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे कवर करा दूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखिए पावलोव, और इससे पहले मैं और भी जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनका वीडियो मैं अपलोड की हूँ, तो वो भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो पहले पावलोव के बारे में थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है। वो कहाँ के थे? तो पावलोव जो थे वो रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के थे, रसियन थे। ओके, 1904 में उनको नोबेल मिला था। पावलोव एक ऐसे मनोचिकित्सक थे, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनको नोबेल मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, पावलोव ने पाचन क्रिया पर शोध किया था और इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। पावलोव किस पर प्रयोग किए थे? तो पावलोव कुत्ते पर प्रयोग किए थे। ओके, और इसकी प्रेरणा जब वो प्रयोगशाला में काम कर रहे थे ना, तो वहाँ पर उनको मिला था। आगे देखिए, अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का सिद्धांत, आपका ये जो अनुक्रिया का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, मतलब कि एक सेकेंड रुकिए, ये जितना है ये सारा, ये सबकी बात मैं कर रही हूँ, इंक्लूड ये भी, ये सारा सेम ही है। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से लर्न कर जाइए। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि देखिए, आपको ये पता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किनका दिया हुआ है? पावलोव का दिया हुआ है। या फिर आपको ये पता हो कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं पे पूछ दे कि क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? क्लासिकल थ्योरी के जनक। प्राचीन अधिगम का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्योंकि ये नाम तो आपको पता नहीं है, इसलिए ये सारे नाम को आपको सबसे पहले रट जाना है। ओके, ये सारा पावलोव का है, सब सेम ही है, बस नाम अलग है। आगे देखिए, पावलोव जो है ना वो कुत्ते पर प्रयोग किए थे। इसमें क्या किया गया था कि कुत्ते के सामने जैसे ही भोजन रखा गया तो उसके मुंह से लार टपकने लगा। कुत्ते को क्या किया गया था कि मतलब कि रस्सी में बांधकर उस पहले घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद फिर उसके सामने भोजन को रखा जाता था। तो जब घंटी बजती थी, उसके बाद भोजन आता था, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। तो ये प्रक्रिया एवरीडे की गई। बाद में क्या होता है कि घंटी के सिर्फ आवाज़ से, मतलब कि वो कुत्ता को लगता है कि नहीं अब भोजन मुझे मिलेगा, तो सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही उसके मुंह से लार टपकने लगता है। ये जो प्रयोग है ये पावलोव किए थे। किस पर किए थे? कुत्ते पर किए थे। यहाँ पर देखिए, उसे मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दी हूँ। पहले घंटी बजती है, फिर उसके बाद कुत्ते को भोजन दिया जाता है। अब भोजन को देखकर कुत्ता जो है वो अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया क्या करता है? तो उसके मुंह से लार टपकने लगता है। ओके, इसको हम लोग अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखो, इसमें जो घंटी है, इसमें जो घंटी है वो घंटी ये अनुकूलन उद्दीपक है। घंटी अनुकूलन उद्दीपक है, अनुकूलन उद्दीपक है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है ना। घंटी अनुकूलन उद्दीपक है। और इसमें खाना जो है, खाना अगर भोजन, तो ये क्या है? भोजन, तो ये आपका प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक है। ओके, और खाने को देखकर ये जो लार टपक रहा है, ओके, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसमें घंटी अनुकूलन उद्दीपक है और भोजन जो है वो प्राकृतिक है या स्वाभाविक उद्दीपक है। और लार टपकाना जो है, या जो वो लार टपका रहा है, तो वो क्या है? तो वो उसका प्रतिक्रिया है। ओके, वहीं पे अगर आप देखते हो तो घंटी के बजने के पर लार का टपकना एक अस्वाभाविक या अनुकूलन प्रक्रिया है। मतलब कि यहाँ पर तो घंटी बज रहा है, ठीक है, यहाँ पर पहले घंटी बजा, ध्यान से समझो इस चीज़ को, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर घंटी बजा, ठीक है, उसके बाद उसको भोजन मिला। यहाँ पर घंटी बजने के बाद कुत्ते को, डॉगी को भोजन मिला, और उसके बाद वो अनुक्रिया करके भोजन को देखकर लार टपका रहा है।
ठीक है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन एक बार जब उसे सिर्फ घंटी, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसे डिस्क्राइब कर दी हूँ अच्छे से, देखिए यहाँ पर, लेकिन सिर्फ घंटी को देखकर, घंटी बज रहा है और फिर जो डॉगी है उसके मुंह से जब लार टपक रहा है तो वो क्या है, अगर उसे, तो वो अस्वाभाविक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसे वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है। उसे जब खाना मिल रहा है तब तो ठीक है कि उसे भोजन मिल रहा है, तो भोजन को देख के वो लार टपका रहा है। लेकिन जब उसको भोजन नहीं मिल रहा है, सिर्फ वो भोजन को देख, मतलब कि उसे ये पता है कि अब मुझे भोजन मिलेगा और वो लार टपका रहा है, तो वो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ठीक है। हाँ, अब पावलोव जो हैं वो अपने सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण अनुबंधन को मानते हैं। पावलोव अपने सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है, तो अनुबंधन को माने हैं। और अनुबंधन क्या है, तो अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है। मतलब उद्दीपक या उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच क्या स्थापना, क्या चीज़ स्थापित हो रहा है, तो एक साहचर्य, मतलब एक बाउंडेशन, एक बॉन्ड बन रहा है, ओके। और हाँ, और पावलोव का ही एस आर थ्योरी भी पावलोव का है, आप लोग याद रखिएगा। तो पावलोव यही समझाना चाहते थे कि किसी भी चीज़ को, मतलब कि अगर बार बार दोहराया जाता है, चाहे यही चीज़ नहीं है, अगर एक आप एग्जाम्पल, ये तो डॉगी का वो बताए थे, अगर आप अपने क्लासरूम का लो, बच्चों का भी, तो क्लासरूम में जब घंटी बजती है तो एवरीडे जब पता रहता है स्टूडेंट्स को कि घंटी बज रही है, मतलब कि अब छुट्टी होने वाली है, तो जैसे ही घंटी बजती है तो उसके बाद स्टूडेंट्स सब क्या करते हैं, अपने बैग में सारे बुक कॉपीज को रख लेते हैं। तो ये जो आदत है, क्योंकि उनको पता है कि नहीं घंटी बज रहा है, बेल बज रहा है, मतलब अब छुट्टी होगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर डॉगी को लगता है कि नहीं बेल बजी है तब मुझे खाना मिलेगा। इसको अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, इसको अनुबंधन बोलते हैं, ठीक है। और पावलोव के जो सिद्धांत हैं इनके गुण देखिए। तो पावलोव के सिद्धांत में पावलोव कहते थे, एक सेकेंड इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो पावलोव कहते थे कि उनका सिद्धांत समाजीकरण में सहायक है, अनुशासन विकसित करता है। अनुशासन मतलब कि अब जैसे कि देखिए एक क्लास में एवरीडे, मैं यहाँ पर टीचर्स का ही है ना, इसीलिए मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जैसे कि क्लास में एवरीडे जब टीचर्स आते हैं, टीचर हम लोग को जब पढ़ाने जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो फिर उस टाइम क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और सब खड़े हो जाते हैं। मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग मैम या सर, गुड आफ्टरनून मैम सर, जो भी हो, तो वो खड़े होके मतलब उनका अभिवादन करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनको। तो ये कोई भी टीचर आते हैं तो ये सारे बच्चे करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक को आ रहा है तो कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक स्वाभाविक हो जाती है, मतलब आदत बन जाती है। तो पावलोव कहते हैं कि जो उनका सिद्धांत है वो गुण है ये कि अनुशासन विकसित करता है और स्वभाव और आदत का निर्माण करता है। पावलोव के अनुसार उनका सिद्धांत स्वभाव और आदत का निर्माण करता है। और ये जो शास्त्रीय अनुकूलन है, मतलब कि प्राप्त किए गए व्यवहार का अनुकूलन इसको कहा जाता है, ठीक है, प्राप्त किए गए व्यवहार का अनुकूलन। एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पावलोव वो कहाँ के थे, रूस के थे। उनको नोबेल कब मिला था, ये इम्पोर्टेंट है ना, कब मिला था आप लोग बताओ, 1904 में, 1904 में। वो प्रयोग किस पर किए थे, तो वो प्रयोग किए थे कुत्ते पर, किस पर, डॉगी पर, ओके, वो प्रयोग किए थे कुत्ते पर। और उनका जो शोध है, शोध किस पर किए हैं, तो वो शोध किए हैं पाचन क्रिया पर। शोध किस पर किए हैं, तो शोध पाचन क्रिया पर किए हैं पावलोव। पावलोव के सिद्धांत का जो नाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे आप लोग एकदम रट जाओ, जिसको क्लासिकल थ्योरी, और हाँ पावलोव के सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। मैं ये क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, जो मैं नहीं बताई हूँ, ओके। और इसमें जो आप एक बार ना 2 से 3 बार इसे पढ़ लोगे ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है।